नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे नट्स के ऊपर। जो नट्स में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है वो है काजू या कैज़ोनट्स के ऊपर बात करेंगे आज हम। अब जैसे हम देख रहे हैं डायबिटीज़ का ट्रेंड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो हमको हमेशा दो चीज़ों का बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना होता है। एक, आप फिजिकल एक्टिविटी या रूटीन में फिजिकल मूवमेंट कितना करते हैं किसी भी फॉर्म में, और एक आपका डाइट पैटर्न या हेल्थियर डाइट पैटर्न क्या होता है। डाइट पैटर्न अगर आपका अच्छा रहेगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो एक डायबिटिक पेशेंट को चाहिए वो बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल रहेंगी। जैसे कि अगर आपका डाइट पैटर्न बहुत अच्छा है तो आपका ब्लड ग्लूकोज का स्तर या ब्लड ग्लूकोज के फ्लक्चुएशन काफ़ी हद तक कम रहेंगे। साथ में अगर आपका डाइट पैटर्न बहुत अच्छा है तो आपका बॉडी वेट भी इंक्रीज नहीं करेगा। साथ में ये बेनिफिशियल इफेक्ट आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे और साथ में आपके ब्लड प्रेशर पे भी डालता है। तो एक डाइट पैटर्न आपका एक बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसमें से नट्स या ड्राई फ्रूट सबसे अच्छा सोर्स माने जाते हैं प्रोटीन्स के या फाइबर्स के। साथ में इसमें कुछ मात्रा में फैट होता है, अच्छा फैट भी होता है जो उपयोग में लाया जा सकता है। मगर इसके ऊपर कुछ मिसकॉन्सेप्शन या मिस हैं। मिसकॉन्सेप्शंस क्या हैं? अगर हम ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करेंगे तो हमें होने वाली कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें ज़्यादा हो जाएंगी। पहला मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन, अगर हम नट्स का उपयोग करेंगे तो हमारा वजन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। तीसरा मिसकॉन्सेप्शन, अगर हम नट का उपयोग करेंगे तो हमारा ब्लड ग्लूकोज का स्तर या उछाल काफ़ी तेज़ी गति से जाएगा। तो क्या ये मिसकॉन्सेप्शन सही है? आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। आज हम जिस भागों में डिवाइड करके इसको डिस्कस करेंगे, आखिर नट्स में स्पेशली काजू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या ये कोई हेल्थ बेनिफिट देता है कि नहीं देता है, और क्या हमारे डायबिटिक पेशेंट काजू या कैज़ोनट्स को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो हमारे इंडिया में और विदेशों में अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स पाए जाते हैं, जिसमें से काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट और भी बहुत तरह के ड्राई फ्रूट या नट्स पाए जाते हैं। और कई डायबिटिक पेशेंट अलग अलग तरीके से इसको लेने का प्रयास करते हैं और लेते भी हैं। तो आज हम तुलना करेंगे सिर्फ और सिर्फ काजू पे। बाकी की चीज़ के लिए हम आगे वाले टॉपिक पे या आगे वाले वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हम 100 ग्राम काजू की बात करें, 100 ग्राम जो काजू है उसमें लगभग कैलोरी, मतलब आपको कितनी एनर्जी दे सकता है, वो लगभग 550 553 किलो कैलोरीज वो आपको प्रोवाइड करता है। मतलब एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है, मतलब एनर्जी डेंस फूड भी आप इसको बोल सकते हैं। ये आपको कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास मिलता है वो लगभग 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, लगभग थोड़ा सा फाइबर 3.3 ग्राम फाइबर्स आपको देता है, थोड़ा सा प्रोटीन देता है लगभग 18 ग्राम के आसपास, और फैट 43 ग्राम फैट आपको प्रोवाइड करता है। अब इसको हम एक एक भागों में तुलना करके देखते हैं। जो आपको इसमें से फैट मिल रहा है, फैट में 3 अलग अलग तरह के फैट की वैरायटीज हैं। एक सैचुरेटेड फैट है, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। मतलब इसमें ट्रांस फैट नहीं पाया जाता है। तो ये जो फैट पाया जाता है बहुत अच्छा होता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए। ये लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि इसका रेशियो जो है, सैचुरेटेड फैट अगर 1 है तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट 2 है, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट फिर 1 है। मतलब 1:2:1। तो काफ़ी अच्छा इसमें जो अपने को फैट पाया जाता है, जो अच्छा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर सकता है, वो इसमें है। इसमें जो फाइबर पाया जाता है वो भी बहुत उपयोगी है। उस फाइबर से होता क्या है कि आपका खाना खाने के बाद का शुगर जो है वो काफ़ी हद तक नीचे रहता है, क्योंकि फाइबर क्या करता है, जो आप भी कुछ भी खाना खा रहे हैं उसके डाइजेस्टिव प्रोसेस को थोड़ा सा कम कर देता है। तो ब्लड ग्लूकोज का उछाल काफ़ी हद तक कम देखने को मिलता है। तो इसमें जो भी विटामिन पाए जाते हैं, लगभग सारे तरह के विटामिन से, 1-2 विटामिन को छोड़ के, विटामिन ए ठीक ठाक मिलता है, विटामिन सी भी थोड़ा मिलता है आपको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बहुत अलग अलग, विटामिन के भी मिलता है आपको इसके अंदर। बस B12 का सोर्स नहीं मिलता है। B12 का सोर्स मतलब आपको ज़्यादातर मांस मच्छियों में ही देखने को मिलता है। तो लगभग इसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं। इसमें मिनरल्स बहुत सारे पाए जाते हैं। मिनरल्स के अंदर जैसे आपका पोटेशियम का सोर्स अच्छा है, कैल्शियम मिलता है, फॉस्फोरस भी मिलता है, जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है, फॉलवाइट है। तो इसमें अलग अलग तरह के आपको मिनरल्स भी प्रोवाइड करे जाते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं कि इतना सारा विटामिन है, इतने ज़्यादा मिनरल्स है, तो उसके आखिर हेल्थ बेनिफिट है क्या। तो जो है हेल्थ बेनिफिट सबसे ज़्यादा देता है हमको, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट जो हम लोग को देता है वो है ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो जिन पेशेंट को डिस्लिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है, अगर वो कुछ हद तक कैज़ोनट या काजू का उपयोग करते हैं तो देखा ये क्या है कि काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल
खासकर वो कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट की दिक्कतें पैदा कर सकता है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। दूसरा, ये आपको हार्ट की बीमारियों से, क्योंकि ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत हद तक मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और इसमें ट्रांस एसिड नहीं है, तो ये काफ़ी हद तक आपको हार्ट की बीमारियों से कमी करवा देता है। तीसरा इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो इसको देखने को मिलता है, ये बहुत जल्दी आपकी भूख को असर को कम कर देता है, मतलब ये सेटाइटी करवा देता है। तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है तो उससे वेट लॉस होने का पैटर्न शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज के उछाल को, खासकर खाना खाने के बाद के ब्लड ग्लूकोज के उछाल को काफ़ी हद तक ये कम रखता है। मगर सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, क्या हमारे डायबिटिक पेशेंट काजू का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अगर हम 100 ग्राम काजू की बात करें तो इसमें 553 किलो कैलोरीज हम लोग को ये प्रोवाइड करता है। तो अगर इतना ज़्यादा कैलोरी डेंस अगर हम फूड लेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जितना आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे उतना ब्लड ग्लूकोज का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। मगर इसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का नाम दिया गया है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 23 है, मतलब लो, बिल्कुल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और इसका ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 2 है, मतलब ये ब्लड ग्लूकोज के स्तर को बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ाता है। मगर हर डायबिटिक पेशेंट को राय दी जाती है कि अगर वो काजू का उपयोग करना चाहते हैं तो काफ़ी कम मात्रा में करें, पोर्शन साइज़ के हिसाब से कैलकुलेट करके चलें। मतलब अगर आप एक दिन में काजू खाना चाहते हैं तो हल्के 2, 3 या 4 काजू। कोशिश करिए काजू की कोई भी सब्जी बनाने, काजू की ग्रेवी जैसे काफ़ी हद तक पसंद है, कई बटर चिकन खा रहा है, बटर पनीर खा रहा है, तो उसमें काजू की ग्रेवी का काफ़ी हद तक मिक्सचर किया जाता है, उस चीज़ का उपयोग ना करें। मार्केट में कई हद तक काजू की बर्फ़ी, गाजर का हलवा, उसमें काजू का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इसमें काजू की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एनर्जी डेंस फूड हो जाता है। ऐसी चीज़ों का उपयोग बिल्कुल ना करें। और ख़ासकर काजू जो आपको प्रोसेसिंग के बाद मिलते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट, मसाला काजू, इन सब चीज़ों का उपयोग से बचें। सबसे उपयोगी राय, अगर आप काजू खाने के शौकीन हैं, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो मेरी राय में ज़्यादा नहीं खाना है, कम खाना है, कभी कभी खाना है। कोशिश ये करें दूसरे नट्स के साथ और भोजन के बीच के अंतराल पे लें, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, लंच और डिनर के बीच में। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में आपसे दोबारा पेश होंगे। अगर कोई आपके सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। अगले वीडियो के तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।